क्या हमारे देश भारत में सनातन का अपमान करना चलन बन चुका है, वो भी तब जब देश में बहुसंख्यक आबादी सनातन धर्मावलंबियों की ही है। कभी लक्ष्मी जी का अनादर, कभी प्रभु श्री राम का अपमान, सभी हिंदू और सनातन पर बेजा का हमला। आखिर जहर बुझे बयानों पर ठोस कार्रवाई क्यों नहीं होती, या फिर खादीधारियों को इससे खास सुरक्षा कवच मिला हुआ है जो सियासत चमकाने के काम आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतंत्र, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। धारा है, सजा का प्रावधान है, गूगल कर लीजिए। अब पूछिए कि आखिर संतों को सनातन के अपमान पर पीएम मोदी को खत क्यों लिखना पड़ा। आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले सुन लीजिए मरुधरा की माटी से महामंडलेश्वर हंसराज जी महाराज ने क्या मांग उठाई है। ऐसा है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने पूर्व में भी कह दिया है, ये आदतन हो गए हैं कुछ राजनेता लोग। हम लोग ऐसे कानून की मांग कर रहे हैं सभी संत कि इस प्रकार के कानून बने जो राजनेता लोग अपने स्वार्थ के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए सनातन व हिंदू धर्म को किसी भी प्रकार की अभद्र टिप्पणी न करें। और मेरे साथ जो गेस्ट मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। देखिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं धर्माचार्य गणेश महाराज जी। महाराज जी नमस्कार, आपका स्वागत है समाचार प्लस पर। कृष्ण कुमार जानू जी बीजेपी की ओर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और राधेश्याम भारती जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कुछ ही देर में कांग्रेस के गेस्ट भी मेरे साथ जुड़ेंगे। महाराज जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कानून पहले से है, और उस कानून को अगर अमल में लाया जाए तो 2 से 3 साल तक की सजा का प्रावधान भी है, लेकिन देखने को नहीं मिलता कि कार्रवाई हो रही हो। तो ऐसे में संत मांग क्यों, उनको ये मांग उठानी पड़ रही है, और क्या उनकी मांग है? मांग यही है कि इस प्रकार का जब कानून बना हुआ है तो इसको क्रियान्वयन अच्छे तरीके से किया जाना चाहिए। इसके ऊपर में कार्रवाई तत्काल प्रभाव से की जाने की अति आवश्यकता पड़ रही है आज के दिन में। और कुछ कमजोरी भी यदि तो कानून बदला जा सकता है। तो ठोस से ठोस कानून बनाने की बहुत ही नितांत आवश्यकता है, क्योंकि सनातन धर्म पिछले कई वर्षों से जो है वो अपने आप में जो है जुझारू स्थिति में चल रहा है। लोग इसके ऊपर में आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं जो स्वयं सनातनी है। दुर्भाग्य का विषय ये और है कि वो स्वयं सनातनी है, ऐसा नहीं कि वो सनातनी नहीं है। तो इसके ऊपर में ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे साथ राजकुमार शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, आपका भी स्वागत करता हूं समाचार प्लस पर। लेकिन महाराज, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि आखिर क्यों सनातन पर हमला करना इतना आसान हो चला है? ये एक आदत सी कह सकते हैं इसको, और जब कोई कार्रवाई नहीं होती है तो इसलिए ऐसी स्थिति स्वाभाविक है। लेकिन अब ये अंत की स्थिति आ चुकी है। एक होती है हद, लेकिन हद की भी हद हो गई है। तो हद के गुनाह तो माफ किए जाते हैं, लेकिन हद के गुनाह माफ नहीं किए जाएंगे। अब हम लोग साधु संत की परंपरा के जितने भी संत महंत महामंडलेश्वर हैं, ये हम बर्दाश्त कतई नहीं करेंगे। ये एक हमारे लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति आ चुकी है। अब हम तटस्थ रह करके, खड़े होकर के जो इसका पुरजोर विरोध करेंगे। ऐसे कोई व्यक्ति आएंगे, उसके लिए हमारे पास बहुत इलाज है। देखिए, जो हाल ही में सनातन के अपमान वाले बयान हाईलाइट हुए, वो मैं ग्राफिक्स में भी चला रहा हूँ। आप देख सकते हैं किस ने क्या कहा है, वो आपको इन ग्राफिक्स में भी नजर आएंगे। कृष्ण कुमार जानू जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जब संत मांग कर रहे हैं तो खास बात यह है कि वो किसी राजनीतिक दल पर हमला नहीं बोल रहे हैं, वो पूरी राजनीतिक जमात पर हमला बोल रहे हैं। और हर पार्टी में कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा जो किसी न किसी रूप में सनातन धर्मावलंबियों को एक आध बयान से ठेस पहुंचाता रहा है। आपकी पार्टी में भी ऐसे चेहरे हैं। अब अगर कानून की मांग करनी पड़ रही है प्रधानमंत्री मोदी से, तो क्या ये विषय आप लोग नेग्लेक्ट कर, आपकी नजर से चूक गया था, या आपने इसको लंबा खींचने दिया क्योंकि इससे आपको इनडायरेक्ट फायदा है? देखो स्वप्निल जी, पिछले 70-75 साल से राजनीति में एक फैशन और परंपरा बन गई थी कि एक वोट बैंक को साधने के लिए सनातन का अपमान करो, वोट बैंक खुश होता है और उसका प्रतिफल उन्हें मिलता है। जब से राम मंदिर का सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया और मंदिर बना, और अब उद्घाटन के बाद की जो कार्रवाइयां शुरू होने जा रही हैं, तो हिंदुओं के खिलाफ इस प्रकार के वक्तव्य देना, सनातन के खिलाफ वक्तव्य देना, इसके पीछे राजनीतिक दलों और नेताओं का मंतव्य केवल और केवल वोट बैंक को खुश करना है। संत समाज को साधुवाद बधाई है कि इतने दिनों संयम रखा, लेकिन अब कम से कम सरकार को संज्ञान में ला रहे हैं कि भाई आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी, कानून को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। साधुवाद उन संतों को जो धर्म की और सनातन की रक्षा के लिए आवाज उठा रहे हैं। वरना हमारे यहाँ भी संत जो है निजी साधना में ज्यादा लगे रहे और धर्म का जो विषय था उसे नेग्लेक्ट करते रहे। वहां तो धर्म पर फतवा आता है। मैंने कहा कि कुछ चेहरे जैसे आपकी पार्टी में नरेश अग्रवाल जब आए, उससे पहले
आप जानते हैं वो प्रभु श्री राम पर किस तरह की टिप्पणी कर चुके हैं। अब उनको क्यों बीजेपी का सुरक्षा कवच मिले? निश्चित रूप से कुछ फैसले और कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो राजनीति में राजनीतिक लाभ के लिए लिए जाते हैं, लेकिन जब से राम मंदिर का फैसला आया उसके बाद साधु संत समाज और सनातनी समाज अपने हितों के लिए उग्रता के साथ अपनी बात, स्पष्टता के साथ अपनी बात रखता है। और मैं तो चाहूंगा कि और भी उग्र तरीके से रखा जाए। सीधा सा उदाहरण है, नुपुर शर्मा ने कुरान के किसी विषय का संदर्भ दिया तो दुनिया के देश मचल गए थे। यहाँ सनातन को खुलेआम गालियां भारत में दी जा रही हैं। नहीं, तो अगर उनने गलत किया जी, अगर उनने गलत नहीं किया तो फिर आपने उन पर कार्रवाई क्यों की? ये राजनीतिक आपने उन्हें वनवास पर क्यों भेजा? आप ही ने भेजा है, हमने नहीं भेजा है। हम हमारी इस राजनीतिक कमजोरी को स्वीकार करते हैं। सत्ता में रहने के कारण किसी प्रकार का उपद्रव है, किसी प्रकार का देश में लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन खराब नहीं हो, ये प्रिकॉशन था। भाजपा नुपुर शर्मा को गलत नहीं मानती थी, लेकिन राजनीतिक प्रिकॉशन और प्रशासनिक प्रिकॉशन के चलते उन्हें वो अभी तो नहीं लौटी है, वो अभी तो नहीं लौटी है। चलिए, एक वक्त आपकी मजबूरी थी, अभी तो नहीं लौटी। आप ऐसे कैसे हिंदू सम्राट बनने की बात कर सकते हैं या हिंदू राज्य बनाने की बात कर सकते हैं? देखो, हिंदू राज्य बनाने की बात सबसे ज्यादा जो लोग कर रहे हैं वो सत्ता के केंद्र में नहीं, अभी सत्ता में ही है। सत्ता के केंद्र में मोदी जी हैं और मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। मोदी जी कहीं भी किसी प्रकार का पक्षपात नहीं कर रहे हैं। लेकिन नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है। नुपुर शर्मा जी का नाम आपने लिया जी, मेरा सवाल तो स्ट्रेट है ना कि अगर हम देख रहे हैं कि नुपुर शर्मा की अभी मेन स्ट्रीम में अगर वापसी नहीं हुई है तो ये तो आपकी कमजोरी है। देखो, जो मैसेज छुपा था, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी छुपी थी, सारी बातें खुलकर के करने का ये मंच भी नहीं है। सीधे तौर पर इतना मैं कह सकता हूं कि उस सारे विषय के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को अब संतों ने इशारा कर दिया है और मुझे लगता है कि मोदी जी को ये चिट्ठी महामंडलेश्वर जी की वो संदेश जरूर दे देगी जिस संदेश की जरूरत थी। ठीक है राजकुमार जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। राजकुमार जी, आप अमूमन देखेंगे इस तरह के जो बयान आ रहे हैं वो या तो समाजवादी पार्टी के किसी चेहरे की ओर से आ रहे हैं या डीएमके की ओर से आ रहे हैं या फिर आरजेडी की ओर से आ रहे हैं। ये वो तमाम राजनीतिक दल हैं जिनके साथ आप INDIA बनाना चाहते हैं। तो क्या आप इनडायरेक्टली ऐसे बयानों का समर्थन कर रहे हैं? क्योंकि आप खुलकर तो इसकी निंदा करते नहीं है। आपके अब जैसे प्रताप सिंह खाचरियावास जी गर्व के साथ कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, तो क्या उन्हें ऐसे चेहरों के साथ खड़ा होना अच्छा लगेगा? देखिए स्वप्निल जी, जो जिस धर्म में रहता है, अगर मैं हिंदू धर्म का हूं तो मैं हिंदू धर्म कहने में मुझे कोई ऐतराज ही नहीं है। मैं तो इस बात का कहना चाहता हूं, इस बात पे कांग्रेस पार्टी को और मुझे ऐतराज है कि सनातन का अपमान करने का, धर्म गुरुओं को अपमान करने का किसी भी हिंदुस्तान की राजनीतिक दल को नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ क्या परंपरा डल पड़ी है, राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए ऐसा विरोधाभास बयान देते हैं ताकि उनको वोटों की राजनीति में तब्दील किया जा सके। कांग्रेस पार्टी ऐसा तो कोई अभी बयान आपकी नजर में हालिया समय में ऐसे कौन से राजनीतिक चेहरे हैं साहब जिन्होंने सनातन का अपमान किया है? कोई किसी ने तो किया होगा जो आपको लगता होगा। आपके सारे चैनल दिखाते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हो चाहे अन्य दल के लोग हो। मैं कहता हूं हमारा देश सभी जाति सभी धर्मों का बना हुआ देश है। ठीक है, हमारे देश में सभी धर्म गुरुओं का सम्मान है। सम्मान पहले भी था, आज नहीं। तो सवाल यह है कि जब नुपुर शर्मा वाला एपिसोड हुआ और आप लोगों ने नुपुर शर्मा को पानी भर भर कर कोसा, आपने स्वामी प्रसाद मौर्य को क्यों नहीं कोसा? आपने स्टालिन को क्यों नहीं कोसा? आपने AAP के लोगों को क्यों नहीं कोसा? आपने कांग्रेस के उस लीडर को क्यों नहीं कोसा जिसने कि ये कहा कि हिंदू शब्द का अर्थ गंदा है? मैं कह रहा हूं कि सनातन का अपमान करना, धर्म गुरुओं का अपमान करना किसी भी राजनीतिक दल को शोभा नहीं देता है। आज ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, आज बड़ा चैनल पे आप डिबेट करा रहे हैं। धर्म गुरुओं को, देश के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखनी पड़ रही है इस तरह की बातें करने के लिए, और उसके बाद वो जो प्रधानमंत्री आते हैं, उसका कारण है आते हैं, ये उस दल की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। आप ये सोचिए कि मरुधरा की माटी से संतों को क्यों कहना पड़ा? संतों को इसलिए कहना पड़ा क्योंकि संतों ने ये देखा कि एक पर्टिकुलर त्योहार किसी पर्टिकुलर धर्म का आता है तो एक आदेश जारी होते हैं कि भैया बिजली ज्यादा नहीं कटनी चाहिए। लेकिन जब वही संत समाज या वही धर्मावलंबी किसी तरह की कोई रैली निकालना चाहते हैं या त्योहार खुलकर मनाना चाहते हैं तो उस पर या तो पाबंदी या फिर बैन या फिर रोक का निर्णय आता है। इसलिए मरुधरा की माटी से इस तरह की मांग उठी होगी, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है आप मुझे क्रॉस कर लें, लेकिन ठीक है, आप बताइए। स्वप्निल जी, कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों का, सभी भाषाओं का सम्मान करती थी,
करती है और भविष्य में भी करती रहेगी। ठीक है। हम सत्ता के लिए किसी भी धर्म का प्रयोग नहीं करते हैं और ना पहले करते थे ना भविष्य में करेंगे। हाँ। ये भारतीय जनता पार्टी ऐसे काम लगातार करती आ रही है कि हमेशा धर्म का प्रयोग हाँ। चुनाव आते हैं और वो करने लग जाते हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा मैं एक चीज हमेशा सनातन के साथ आपके रही कुछ है, सीनियर लीडर्स ऐसे हैं, विरोध करने वालों उनका के साथ observation कभी बता नहीं रहा रही हूं। है। ये मेरा हम सभी ऑब्जर्वेशन धर्म नहीं है गुरुओं का राजकुमार जी, सम्मान करते ये हैं। मेरा ऑब्जर्वेशन नहीं है, आपके कुछ सीनियर लीडर्स हैं जिनका ये ऑब्जर्वेशन है, जिसमें AK एंटनी भी आते हैं और उसी तरह के चेहरे हैं। उनका ये कहना है कि लोगों के बीच में ये मैसेज गया है कि हम हिंदू विरोधी हैं, या हम हिंदू धर्म का साथ नहीं देते हैं, या हम अति मुस्लिम प्रेम में बिजी हैं। ऐसा इमेज कांग्रेस की बनी। हो सकता है किसी और ने बनाई हो, आपके विरोधियों ने बनाई हो, आपके दुश्मनों ने बनाई हो, लेकिन ये इमेज आपके साथ चिपक गई। अब मैं ये कह रहा हूं, आप जैसे नुपुर शर्मा को सधे शब्दों में गलत ठहरा सकते हैं, क्या आज आप टीवी चैनल पर डिबेट में ये कह सकते हैं स्टालिन गलत है, मैं स्टालिन के बयान की निंदा करता हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य गलत है, मैं स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की निंदा करता हूं, कांग्रेस का वो चेहरा जिसने कहा हिंदू शब्द का अर्थ गंदा है, मैं उसके बयान की भी निंदा करता हूं? क्या आप ये कह सकते हैं टीवी डिबेट्स में? स्वप्निल जी, कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों का, सभी जातियों का, सभी भाषाओं का सम्मान करती है। मैं आपको निवेदन कर चुका हूं और किसी को भी किसी के भी धर्म का अपमान करने का या किसी भी के धर्म गुरु का अपमान करने का हक नहीं है। तो हमें तो हक है ना कि हम उसकी बुराई करें, कांग्रेस को हक है ना कि उसकी बुराई करें। कांग्रेस करेगी क्या? नहीं करेगी। ठीक है, ठीक है राजकुमार जी, मैं आगे आपके पास आता हूं। राधेश्याम जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। राधेश्याम जी, देखिए, अगर हम ये देखें कि इस तरह के बयानों से बेनिफिट किसे मिलता है, तो दो धड़े हैं या कई धड़े हैं जो इस तरह के बयानों से बेनिफिट उठा ले जाते हैं। अरे भाई, कम से कम जिसको नुकसान हो रहा है वो तो सुधर जाए, वो ही नहीं सुधर रहा। देखिए स्वप्निल जी, जब यहां संविधान लागू किया गया, एक सेकुलर स्टेट की कल्पना की गई और सेकुलर स्टेट में किसी भी कोई कैसा कोई धर्म माने, कोई उसकी मान्यता हो, कोई आस्था हो, यानी उस पर किसी तरह से कोई किसी की भी कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन आप देखें कि अब वर्तमान जो दौर है और उसमें जिस तरह से टीका टिप्पणी हो रही है, ये क्यों हो रही है? यदि कोई धर्म के नाम पर लाभान्वित होना चाहता है तो निश्चित रूप से फिर नुकसान भी होता है। यदि धर्म की राजनीति नहीं की जाए तो फिर इस तरह की बातें जैसे स्टालिन कहते हैं या दूसरे लोगों ने कांग्रेस ने और जैसे कही है, तो आप देखिए, एक व्यक्ति आप किसी दूसरे के घर पे पत्थर फेंकेगा तो निश्चित रूप से उसको ये भी अपेक्षा रखनी चाहिए कि दूसरा आदमी भी उसके घर पर पत्थर फेंक सकता है। एक अपने लाभ के लिए फेंक सकता है तो दूसरा उसके प्रति उत्तर स्वरूप फेंक सकता है। मैं कह रहा हूं, वरना सनातन तो वो चीज है जिसको कोई नष्ट कर ही नहीं सकता है, जिसको न कोई हानि पहुंचा सकता है। किसी के बस की बात है ही नहीं जो सनातन को नुकसान पहुंचा दे। नहीं, लेकिन राधेश्याम जी, सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे किसी रैली में या किसी संबोधन, एक मिनट स्वप्निल जी, देखिए, जो है तुलसी कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब जिसकी जैसी भावना है प्रभु की मूरत वो उसी रूप में देख लेते हैं। आप देखिए कि आज रामायण सबसे हमारा कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसी तरह गीता कहती है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। यानी जो हे पार्थ, जो भी मुझे जिस रूप में बसता है मैं उसको वैसे ही प्राप्त हो जाता हूँ। कितनी बड़ी एक्सेप्टेबिलिटी है। फिर सनातन को खतरा कहाँ पर है? किन लोग कैसे खतरा है? कोई लोग जो है, इनकी क्या शक्ति है जो लोग ये कह रहे हैं कि सनातन को वो नुकसान पहुंचा देंगे, सनातन की महिमा घटा देंगे? नहीं राधेश्याम जी, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, बात इस चीज की नहीं है कि सनातन को खतरा है, बात इस चीज की है कि क्या अपमान लोग सहें। देखिए स्वप्निल जी, इसके पीछे जो खतरा है उसको आप देखिए, यानी सारा सनातन जो व्यवस्था है, सनातन धर्म है, सनातन विचारधारा है, वो पूरी तरह जो है तर्क शास्त्र पर डटी हुई है। यदि तर्क शास्त्र को पीछे हटा दिया जाए, न्याय शास्त्र को पीछे कर दिया जाए, तो फिर हिंदुत्व में और सनातन धर्म में कुछ बचेगा नहीं। तो ये जो क्या महाराज जी, आप इस बात से सहमत हैं? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या
देखिए, प्रधानमंत्री हाँ, क्या जी, साधु संत कट्टरता की बात कर रहे हैं या वो क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं कोई कर भी सकते प्रधानमंत्री राधेश्याम जी, सनातन क्या है महाराज गणेश जी महाराज कुछ कह रहे हैं, एक बार आपकी बात पर उसको बिल्कुल सुन है, लेते हैं। हाँ। साधु संत जो है पूर्णतः कानून के दायरे में रह करके अपनी बात कहना जानते हैं, बात कहते आए, बात कहेंगे। हम किसी भी प्रकार से भारतीय संविधान के अलग नहीं जाएंगे, लेकिन पिछले लंबे समय से अमुक अमुक राजनीतिक पार्टी ने जो भारत के सनातन भारतीय परंपराओं का सनातन धर्म का, हिंदुत्व का जो नुकसान किया है, वो संत समाज किसी भी स्थिति में जो है बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। क्यों? व्हाट इज द रीजन? रीजन क्या है कि सनातनी जब हो गया तो फिर हमारा लेना देना क्या? हमारी जो ये वेशभूषा है, हमारी जो ये परंपरा है, हमारा जो ये देश है, सारा का सारा सनातन परंपराओं पे, हिंदुत्व पर टिका हुआ है। अब बात यह आती है कि राम मंदिर तो कोई पार्टी बनाए जो बनाएगी। ठीक है, आज भारतीय जनता पार्टी ने वो एक रास्ता प्रशस्त किया तो हम उनके गुणगान गा रहे। बाकी ऐसा नहीं है कि साधु संत किसी पार्टी विशेष पे। यदि कांग्रेस के बंधु आगे आकर के अभी भी मौके हैं, काशी विश्वनाथ और मथुरा के ऊपर में चिंतन करके आगे बढ़ते हैं, तो हम तो कांग्रेस का साथ देंगे, क्योंकि वो आए और शिलान्यास करवाए और आगे इस परंपराओं को जो है वहन करने के लिए इच्छुक हुए। तो लेकिन गणेश जी महाराज, क्या मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, जो आप लोगों की मांग है वो बेसिकली ये तो नहीं है ना कि लोग कट्टर हो जाए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी हम कट्टरवाद के अंदर में जो है विश्वास नहीं करते हैं। हम पूर्णतः कानूनन संविधान के पक्ष में बैठेंगे और अपनी बात जो है सनातन की बात को हम दृढ़ता के साथ में कहेंगे। रही बात दूसरे धर्मों का विषय जहां आता है, तो धर्म की यदि कोई बात आती है तो सनातन परंपरा ही धर्म शब्द को सुशोभित करती है। दूसरे जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सारी की सारी उसके जो है महाराज जी देखिए, किसी ने सोशल मीडिया पर जाकर कुछ लिख दिया, उसके नीचे उसे मिले जुले रिएक्शंस मिलते हैं। कोई उसका पलटकर अपमान कर रहा होता है या कोई उसका समर्थन दे रहा होता है, लेकिन मंच पर जब कोई नेता इस तरह के बयान देता है, भीड़ तालियां बजाती हैं। देखिए, ये सोशल मीडिया की जो बात है तो एक इस प्रकार की यूनिवर्सिटी हो गई है कि कोई भी अक्का बक्का आकर के इसके ऊपर में उंगली चला देता है। उसके ऊपर में भी पाबंदी होनी चाहिए। जहां तक राजनेताओं की बात है तो राजनेताओं ने लंबे समय से जो है सनातन के ऊपर में बहुत बड़े बड़े प्रहार किए हैं। क्यों? क्योंकि अपनी रोटी सेकने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थों के लिए उन्होंने ये काम किया। हाँ, आज के परिप्रेक्ष्य के अंदर में जैसे भी हमारे राजकुमार भाई साहब जी कह रहे थे, कांग्रेस विचारधारा के हैं, कांग्रेस के वो हैं, तो उन्होंने स्वयं ने स्वीकार किया कि अब जो है समय के हिसाब से हमको सनातन और हिंदुत्व के ऊपर में ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। तो एक अच्छा विषय है और कांग्रेस भी यदि इस विषय को लाती है कि सनातन हमारे लिए सम्मान का स्थिति है और हिंदुत्व हमारे लिए पूज्य है, तो हम उनके लिए बहुत आदर करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ मुझे ऐसा लगता है, नहीं क्या आपने खुद कहा कृष्ण कुमार जी कि नेताओं में एक होड़ सी लगी है और जल्दबाजी में भी कुछ चीजें हो रही हैं। जैसा कि हमने देखा, हेमंत बिस्वा शर्मा एक श्लोक को सोशल मीडिया पर डालते हैं, फिर बाद में उन्हें वो डिलीट करना पड़ता है, फिर वो कहते हैं कि नहीं मैं किसी से करवाता हूं, उसने उसकी गलत व्याख्या कर दी। तो ये भी तो एक तरह से हमला ही है। देखो, इसमें एक विषय निकल करके आता है। जब देश का संविधान लागू हुआ तो संविधान में एक धारा है 30A, और वो बंद वहां तब ही डल गया था कि हिंदू वैदिक धर्म ग्रंथ जो भी हैं, रामायण महाभारत वेद उपनिषद, उसका अध्ययन अध्यापन सरकार से मान्यता लेकर, सरकार से अनुदान लेकर नहीं होगा, लेकिन बाइबिल और कुरान का हो सकेगा। ये पक्षपात संविधान की स्थापना के समय से हिंदू के साथ हो गया था और आपके रहते भी हैं जी। और इसीलिए साधु संतों ने जो पहल की है, एक सामाजिक दबाव बनाने की कोशिश की है कि हमारे साथ पक्षपात नहीं हो। मैं स्वप्निल जी पर कठोर निर्णय लेने के लिए बीजेपी को सामाजिक दबाव की ओर ध्यान देने की क्या जरूरत है? तो वैसे भी ले सकती है। अगर संत पीएम मोदी को खत लिख रहे हैं तो कुछ तो होगा ना आपके दिमाग में कि भाई हम इस खत को या तो मान लेंगे या नहीं मानेंगे, कुछ तो बताइए सीधे। देखो स्वप्निल जी, सरकार अपनी मर्जी से कुछ करे और सरकार जनता के आग्रह पर कुछ करे, ये स्ट्रेटेजिक अंतर है। मोदी खुद अगर कोई शिक्षा में बदलाव करते हैं तो विपक्ष चिल्लाता है शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है, लेकिन वही बात अगर कानून सम्मत और समाज के दबाव में होती है तो सरकार को करना पड़ता है। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं स्वप्निल जी, इस दुनिया में केवल हिंदू है जो प्रार्थना के बाद रोज कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। किसी मस्जिद में या किसी चर्च में प्रार्थना के बाद ऐसा बोला जाता है क्या? हम पे सवाल उठाए जाएं, हमें कोई अपमानित करे, हमें कोई धर्म का उपदेश दे, ये उसकी कुंठा से ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन आपका रिएक्शन भी तो कई बार कई मसलों में वन साइडेड हो जाता है ना। कहने का मतलब है कि अगर मुस्लिम साइड से कोई अच्छी चीज हो और आप खुलकर उसकी तारीफ कर रहे हो तो आप
आपका एक इमेज का कैरिकेचर नहीं बनेगा? एक पर्टिकुलर इमेज अगर आपकी बनी भी है तो उसकी भी तो कोई वजह रही होगी। देखो, वजह यही है कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण के प्रकाष्ठा की राजनीति की है और भारतीय जनता पार्टी ने सही अर्थों में जो इंदिरा गांधी ने संविधान संशोधन के माध्यम से सेकुलर संविधान बनाने का शब्द डाला था, उसका अगर राजनीतिक दलों में कोई सही आचरण कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बाकी शब्द तो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। और आप ध्रुवीकरण की नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी के शब्दों में स्पष्ट है। ठीक है राजकुमार जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। राजकुमार जी, हमारे ही देश में एट्रोसिटी का कानून है और मुझे लगता है कि चूंकि आप एक पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, आपको पता है एट्रोसिटी का कानून है और उसमें किस तरह की सजा हो सकती है। वैसे ही धर्म के अपमान पर भी कानून है, धाराएं हैं और सजा हो सकती है, लेकिन महज 2 से 3 साल की। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि मान लीजिए केंद्र सरकार अगर संतों की बात को सुनते हुए सनातन के अपमान पर कोई कानून लाती है, तो सबसे पहले एक्शन तो उन चेहरों पर होगा जिनके साथ आप 24 में जाना चाहते हैं, है ना? मैं इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि आप उस कानून का समर्थन करेंगे या फिर आप ये डिसाइड करेंगे कि जिस समय वोटिंग हो उस समय हम वॉकआउट कर जाते हैं, लेकिन वहां बैठकर हम समर्थन करते रहेंगे? आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? कोई तो एक पॉलिटिकल सोच होगी, कोई तो पॉलिटिकल स्टैंड होगा इस मसले पर आपका। कांग्रेस पार्टी की एक ही स्ट्रेटेजी है, एक ही कॉन्सेप्ट है, बहुत क्लियर है। हिंदुस्तान में सभी जातियों का, सभी धर्मों का, सभी भाषाओं का सम्मान होना चाहिए। कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ये राइट नहीं है कि वो धर्म के नाम पर अपनी राजनीतिक, और अगर सम्मान ना हो तो क्या हो? और जातियों को, धर्मों को आपस में लड़ाता अगर रहे। किसी ने सम्मान से छेड़खानी कर दी तो क्या होना चाहिए? नहीं, राजकुमार शर्मा जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं, मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही है। राधेश्याम भारती जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या ये कोर पॉलिटिकल इशू है? मैं ये आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सभाओं में भी अगर बयान दिया जाता है तो हो सकता है सभा में से कोई उठकर बोले कि नहीं साहब आप गलत कह रहे हो, तो होगा कुछ नहीं, सामने खड़े लीडर्स के बॉडीगार्ड आएंगे और उसको उठा के सभा से बाहर कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बताएं बताएं, आपकी आवाज। इसीलिए मैंने पूछा कि क्या ये कोर पॉलिटिकल इशू है? देखिए स्वप्निल जी, मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि धर्म जो है न उसका कोई आदि है न कोई उसका अंत है, वो शाश्वत सत्ता है, उसको कोई किसी भी तरह से हानि नहीं पहुंचा सकता। फिर एक आदमी के किसी के हाथ में उसके लिए उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए पावर दिए जाएं, तो आप बताइए कि वो शाश्वत कहाँ रह जाएगा? नहीं राधेश्याम जी, मुझे लग रहा है देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं खुद मानता हूं कि सनातन को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, लेकिन मैं अगर एक कोई बयान सुनूं मैं माफ कर दूंगा, 2 कोई बयान सुनूं मैं माफ कर दूंगा, लेकिन 30-40 ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। बताइए किस कहाँ दिक्कत है इसमें? कौन इसको हानि पहुंचा सकता है? हानि नहीं पहुंचाए, लेकिन क्या अपमान सहा जाए? सवाल तो ये है कि क्या अपमान सहा जाए? किसी संत का इसमें कहाँ अपमान हो सकता है? बिल्कुल नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, अगर किसी ने कहा सनातन मलेरिया और डेंगू के समान बीमारी है तो ये अपमान क्यों नहीं है? ये अपमान नहीं है। ये किसका अपमान है? ये कहने वाला खुद संकुचित सिद्ध हो रहा है। अच्छा, हर कोई जानता है कि इसमें इतनी समझ है, इतनी सोच है। जोड़ना चाह रहे हैं। ये लॉलीपॉप मत दीजिए राधेश्याम जी भाई साहब, आपके नाम के आगे भारती जुड़ा हुआ है, आप लॉलीपॉपों के समय में मत जाइए। ये जो है दृढ़ता लेने का समय आ चुका है, इसमें निर्णयात्मक स्थिति आ रही है। मैं कोई कट्टरवाद का विषय या कोई वैमनस्यता की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बार बार घोर अपमान से हम लोग झेल रहे हैं ना इस स्थितियों को। आखिर कब तक? यहां तक हम भर चुके बड़े भैया, इसलिए जो है अब लॉलीपॉप का टाइम मत रखिए। मैं मान्यवर ये कह रहा हूं, आप देखिए कि जो द्वारिका जो है हजारों साल पहले समुद्र में समा गई थी, 300 फुट नीचे, आप सनातनता देखिए कि किस तरह से जो है उसको वापस पनडुब्बी से जो है लोगों को दर्शन कराए जाएंगे। ये जो है सनातन धर्म की सनातनता है। ठीक है, इसको कोई राधेश्याम जी, यही तो मेरा कहना है कि हमारी तरफ से तो जो है सबको सम्मति दे भगवान ईश्वर अल्लाह तेरा नाम हम तो कहेंगे, लेकिन उधर से भी तो हमारा प्रत्युत्तर ऐसा मिलना चाहिए ना। यही तो विडंबना है। ठीक है,
देखेंगे उधर राजकुमार जी, से नहीं राधेश्याम जी, कांग्रेस ने मैं रोक रहा हूँ। एक राजकुमार जी तरह से वापस मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, आपने कहा कि सम्मान सभी का होना चाहिए, अगर सम्मान को हानि पहुंचाए तो कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? मेरा तो सीधा सवाल है ना, आप सम्मान के आसपास मत घूमिए, मैं सम्मान को चोट पहुंच रही है उस हिस्से पे जा चुका हूं, उस पर आइए। कांग्रेस को सिरे से राजकुमार जी। किया जाता है, इसलिए आप देखिए अगर कांग्रेस कानून के की दायरे हालत में क्या हो कोई गई सजा का पिछले प्रावधान के है, चलते। कानून के दायरे में कोई पनिशमेंट है, हाँ। तो सनातन का या किसी भी धर्म का अपमान करने वाले को जो भी कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए। ये कानून का काम तो है क्या कि स्वामी कानून इस प्रसाद पे मौर्य पर कार्रवाई केस करे। नहीं होना चाहिए? क्या स्टालिन पर केस नहीं होना चाहिए? क्या उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए? मैंने कहा मैं कांग्रेस पार्टी किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं ले रही है। क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी लेना कह रही है क्यों नहीं लेना कि चाहिए? किसी के भी धर्म का चोर अपमान को करने चोर का कहने में क्या दिक्कत है? बेईमान को बेईमान कहने में क्या दिक्कत है? रोटी सेका नहीं जाए तो बेहतर होगा। नहीं, क्योंकि लेकिन ये धर्म तो के महाराज नाम जी पे, कह रहे हैं ना, सनातन महाराज जी के ने तो नाम पे आपको भी कुछ समर्थन दिया कि अगर पॉलिटिकल आप मथुरा को राजनीतिक लेकर रोटियां आगे सेकती कदम है, बढ़ाते हैं और संतों के देश का सानिध्य में माहौल आते बिगाड़ते हैं हैं। तो वो आपका स्वागत करेंगे। बिल्कुल, और हमारे लिए देश का जहां माहौल तक बिगड़े, मुस्लिम ना की है वो देश का नमन माहौल है। बिगड़े। यदि हमारा देश सभी जाति, सभी धर्मों, ठीक सभी है। भाषाओं से मिलकर बना है। ठीक है, हाँ, छोटी सी बात आप जोड़ना चाह रहे हैं, जल्दी से जोड़ मैं एक दीजिए। छोटी सी बात जोड़ना चाहता था कि सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के समय जब राष्ट्रपति जी जा रहे थे तो नेहरू जी ने अड़ंगा लगाने की कोशिश की थी, सर्वविदित है। अब राम मंदिर का निमंत्रण मिला है, सोनिया गांधी जाना चाहती है नहीं जाना चाहती का सस्पेंस बना रही हैं, और उसके साथी जो हैं वो वोट बैंक को साधने के लिए इस प्रकार के बयानबाजी और अड़ंगे लगा रहे हैं। ये सोची समझी रणनीति है। ठीक है, गणेश जी महाराज, राम मेरे पास मंदिर पूरे देश का है, सबका है। हाँ, नहीं, लेकिन जिस समय राम मंदिर की तरफ भक्त जा रहे होंगे, राहुल गांधी उसकी उल्टी दिशा में जा रहे होंगे, आपको पता है ना ये बात? वो अपनी यात्रा में, वो यात्रा कर रहे हैं, राजकुमार जी, वो यात्रा कर रहे आप हैं। उसका रोड मैप देखिए, आप वो अयोध्या से उल्टा जा रहे होंगे, लेकिन ठीक है, वे भी चाहते हैं वो- हिंदुस्तान में राम का मंदिर बनना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, यद्यपि अब तो मुझे लगभग कहना नहीं completion पर है। चाहिए, गणेश जी महाराज, क्लोजिंग कमेंट आपका, जो भी इस डिबेट पे मैं आपने एक आपको धर्म महसूस गुरु हुआ हूँ, हो। धर्माचार्य हूँ, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान स्थितियों में जो एक कांग्रेस पार्टी है, मेरा कोई हक नहीं बनता यहाँ, लेकिन वो धारा के विपरीत जाकर के कहीं समापन यात्रा या अपनी अंतिम यात्रा की ओर न चली जाए, ये हमें तो चिंतन है कि क्योंकि विपक्ष का होना संविधान में बहुत महत्व रखता है। इसलिए मेरे भाइयों, और जहां तक धर्म की बात है, हमारे लिए प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक धर्म, प्रत्येक व्यक्ति भारत का जो है नमन योग्य है। यदि वो कलाम के रूप में आता है तो हमारे लिए वो ईश्वरीय वरदान के रूप में। इन्हीं शब्दों के साथ में धर्म के ऊपर में हम किसी भी स्थिति से, सनातन के ऊपर में किसी भी स्थिति से हम अब कोई आक्षेप जो है स्वीकार नहीं करेंगे। चलिए ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, और आप सभी गेस्ट का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।